हेलो हेलो बच्चों। तो आज क्लास 12th का लेक्चर नंबर 1 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे बच्चों यदि आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट छूट गया है पीछे का तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हम लोग सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और जहां जहां बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करते जाएंगे। तो यहां पे आइए, सबसे पहले यहां पे इस चैप्टर में हमारा सबसे पहला टर्म्स है हेलो एल्केन्स। अब यहां पे देखिए हेलो एल्केन क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है यहां पे हेलो एल्केन। अब यहां पे बच्चों यदि इस पॉइंट को समझा जाए तो यहां पे सबसे पहले देखिए हेलो, और ये हेलो जो टर्म आया है ये आया है हेलोजन से, और ये हेलोजन से ही यहां पे देखिए इसका छोटा सा टर्म यहां से निकल के यहां पे ऐड हो गया, बन गया हेलो। और ये हेलो के जगह पे कौन कौन आएगा। सबसे पहले यहां पे बच्चों हम याद रखेंगे हेलो के जगह पे यहां पे इसका सिंबल होता है एक्स, और इसी का नाम है हाईलाइट। इसी का नाम है हाईलाइट। हम लोग नोमेनक्लेचर कल के लेक्चर में देखेंगे, तब यहां पे समझ में आएगा कब हाईलाइट लगाएंगे और कब हेलो लगाएंगे। सबसे पहले यहां पे इसके जगह पे होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जनरली यहां पे यही चारों एलिमेंट यहां पे प्रेजेंट रहता है। तो हाइड्रोजन के जगह पे या हेलो के जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यदि फ्लोरीन होगा बच्चा तब उसका नाम है फ्लोरो, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो और आयोडीन होगा तो आयोडो। खैर अभी नाम से हमको कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे हेलो के जगह पे ये सब यहां पे चारों का चारों होगा। अगला पॉइंट है बच्चों यहां पे एल्केन किसे कहते हैं। यहां पे अभी आपको समझाए, यदि पहले से आप नहीं भी जानते हैं इस सब टर्म को तो यहां पे कोई आपको समस्या होने वाली नहीं है। अब यहां पे देखिए सबसे पहले एल्केन का सबसे आसान पहचान है कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। यदि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तब उसका नाम है एल्केन। और इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बात करें तो CnH2n+2। यहां पे बच्चों यदि हम सिंपल टर्म एक लाइन में समझे तो यहां पे समझा जाए जितना कार्बन होगा, देखिए यहां पे जितना कार्बन होगा उसके लिए यहां पे सीधे हाइड्रोजन को डबल कीजिए। मतलब यहां पे कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन के लिए इसको डबल करेंगे 8 बनाएंगे, और फिर इसमें कितना ऐड कर दीजिए, 2 ऐड कर दीजिए, और यहां पे बन गया 4 दूनी 8 और 2 10। जैसे बच्चों मान लीजिए हमारे पास कार्बन का नंबर है 1, अब यहां पे 1 का डबल करेंगे तो 2 होगा, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। और ये जो यहां पे है ये एल्केन है, इसका पहचान यही है एल्केन। अब यहां पे देखिए कार्बन हमेशा बच्चों याद रखेंगे जो दुनिया में 4 बॉन्ड बनाता है। जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो यहां पे देखिए इस कार्बन के पास पहले से 4 बॉन्ड है। क्या यहां पे हाइड्रोजन ऐड होगा तो कहेंगे सर अभी इसके पास कुछ भी ऐड इस कार्बन के पास नहीं होगा। इसका रीजन क्या देंगे, क्योंकि यहां पे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन का वैलेंसी मैक्सिमम 4 होता है। अब यहां पे देखिए इसके पास 4 बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है, तब यहां पे अगला बॉन्ड अभी नहीं बनेगा। अब यहां पे इसके लिए करेंगे क्या हम, तो एक हाइड्रोजन को यहां से रिमूव कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। देखिए यहां पे अभी चारों का चारों हाइड्रोजन इसके पास प्रेजेंट है। सबसे नीचे वाले कंडीशन में बच्चों यहां पे सभी का सभी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब यहां पे देखिए इसमें हाइड्रोजन को यहां से हटा देते हैं, और यदि एक हाइड्रोजन को हटाए हैं, एक हाइड्रोजन यहां से गायब हो गया, ऐड किसको करना है, हाईलाइट को। तो चलिए हाईलाइट को ऐड कर देते हैं। अब यहां पे प्लस कर दिए
एक्स। अब यहां पे जैसे ही प्लस एक्स किए तो जहां पे फ्री बॉन्ड है वहां पे ऐड हो गया। और ये जो यहां पे था, अब देखिए यहां पे ये जो यहां पे था इसका नाम है एल्केन। ये जनरल नेम है एल्केन, इसका स्टैंडर्ड नाम होगा मीथेन या यूपीएससी नेम होगा मीथेन। और ये जो यहां पे हैलोजन का डेरिवेटिव बना, डेरिवेटिव कहने का मतलब उसके साथ यहां पे ऐड हुआ है, और यदि उसका डेरिवेटिव बनता है तब इसी का नाम है हैलो एल्केन। तो यहां पे बच्चों सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, एल्केन जो है यहां पे यदि एक हाइड्रोजन को रिमूव करता है और इसके जगह पे कोई जरूरी नहीं कि एक ही हाईलाइट हो, 2 हाईलाइट, 3 हाईलाइट, 4 हाईलाइट सब आ सकता है। तो यहां पे याद रखेंगे एक भी हाईलाइट यहां पे ऐड होगा तब इसका नाम होगा हैलो एल्केन। अब यहां पे एक क्वेश्चन बहुत फेमस है बोर्ड एग्जाम का, यहां पे बताइए जो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा। यहां पे चला इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, तो CnH2n+2। ये रहा एल्केन का जनरल फार्मूला। और यदि एल्केन के जनरल फार्मूला को देखें तो यहां पे CnH2n+2। अब यहां पे देखिए इससे एक हाइड्रोजन को हटाए, तो चलिए यहां पे एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, CnH2n+2 के जगह पे कर दीजिए +1। अब यहां पर से एक हाइड्रोजन गायब हो गया। जब एक हाइड्रोजन गायब हो गया तो बचा कितना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। तो यहां पे एक हाइड्रोजन को इंडिकेट कर दिए और जिसको ऐड किए हैं चेला यहां पे उसको दिखा देंगे, नहीं तो इसका कलर चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ये रहा एक्स, और ये जो यहां पे लाल रंग से घेर दिए बच्चा, यहां पे देखो ठीक से, ये जो घेरा हुआ है रेड कलर से, यही रहा जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाईलाइट। अब यहां पे इसमें एक ही पॉइंट याद रखना है, जो अभी कितना हाईलाइट है, तो कहेंगे एक हाईलाइट। और यदि अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये पॉइंट क्लियर करेंगे बच्चा, जो यहां पे इसको मोनो हाईलाइट के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके, मतलब वीडियो को रोक करके यहां पे पहले नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहां पे हैलो एल्केन्स, उम्मीद है कि आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे अगला टर्म हेडिंग देते हैं हैलो एरिन्स। अगला टर्म हेडिंग देते हैं हैलो एरिन्स। सबसे पहला पॉइंट यहां पे याद रखेंगे, जिस तरह से हैलो एल्केन को समझे उसी तरह से हैलो एरिन्स को भी समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे समझेंगे बच्चा, तो यहां पे देखो सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि यदि बेंजीन से, ये रहा अभी बेंजीन, यदि न फार्मूला याद हो तो याद रखेंगे इस बात को, इसमें सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। जितना कार्बन, 6 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन रहा। अब यहां पे देखिए सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। फिर से यहां पे देखिए एक हाइड्रोजन को यहां से रिमूव कर देते हैं और एक हाइलाइट को ऐड कर देते हैं। जब यहां से हाइड्रोजन को हटाए बच्चा तो यहां पे देखो सभी कार्बन अभी सेम है, और जब इस सभी कार्बन सेम है तो यहां पे अभी इसमें कोई अंतर नहीं रहा। जब अभी कोई अंतर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। फिर से यहां पे कहीं पे भी एक हाइलाइट को, इसी को हम लोग कहते हैं एरिन। अब यहां पे सबसे पहले एक हाइलाइट को ऐड करते हैं, लगा दिए ऊपर हाइलाइट। अब ये जो बना यहां पे देखो बच्चा, इसी का नाम है हेलो एरिन। ये बना हेलो एरिन। सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, यदि बेंजीन रिंग के ऊपर या एरोमेटिक कंपाउंड, खैर अभी 12th में इतना यहां पे लॉजिकली हम कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर किए हैं। यदि आप डायरेक्ट 12th क्लास को स्टडी कर रहे हैं तो याद रखिएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर यदि हाईलाइट लग जाए तो इसको हम लोग एरिन के नाम से जानते हैं। और ये बेंजीन रिंग है इसीलिए एरिन कहे, और यहां पे हाईलाइट पहले से है या हेलो पहले से है, तो अब दोनों को ऐड कर दिए, बन गया हेलो एरिन। खैर यहां पे इसको और आगे चल के हम लोग डिटेल में धीरे धीरे समझेंगे। तो ये पॉइंट यहां पे बच्चा तुम्हारा क्लियर होगा। तो यहां पे सबसे पहले हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स समझ गए। इसके बाद चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, चेंज करते हैं स्लाइड।
अब यहां पे देखिए फिर से अगला टर्म क्लासिफिकेशन इंट्रोडक्शन समझने के बाद क्लासिफिकेशन बंटवारा करेंगे ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। अब यहां पे हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स का बंटवारा करने जा रहे हैं। सबसे पहला यहां पे कंडीशन याद रखेंगे बच्चा, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स का यदि बंटवारा करें या क्लासिफिकेशन करें तो यहां पे याद रखेंगे सबसे पहला नंबर। अब जैसे बंटवारा करते हैं तो कभी भी बच्चा बंटवारा करेंगे उसका कुछ ना कुछ आधार होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे दो बच्चे एक रूम में रहते हैं, अब हम लोग अपने काम को डिवाइड कर लेते हैं ताकि बाद में बात विवाद ना हो सके। जैसे मान लीजिए एक जगह पे रहते हैं तो कहते हैं सुबह में तुम खाना बनाओ, शाम में हम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी तरह से यहां पे कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमारे पर्सनल यहां पे बात विवाद में ना उलझे। अब यहां पे पर्सनली बात विवाद में ना उलझना मतलब यहां पे किसी तरह से यहां पे समस्या नहीं होना। तो यहां पे भी क्लासिफिकेशन जब बंटवारा करेंगे तो सबसे पहला नंबर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइलाइट या हाइलोजन ग्रुप, हाइलाइट नंबर के आधार पे इसका बंटवारा करने जा रहे हैं। जब नंबर के आधार पे बंटवारा करेंगे बच्चा तो सबसे पहला नंबर याद रखना मोनो हाइलाइट, मोनो हाइलाइट। अब मोनो हाइलाइट किसे कहते हैं तो याद रखेंगे इस बात को, यदि मोनो हाइलाइट कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कितना हाइलाइट होगा, एक हाइलाइट। मोनो का मतलब ही होता है ओनली वन और हाइलाइट मतलब एक्स ग्रुप है। तो यहां पे कहेंगे यदि इफ कंपाउंड कंटेन या फॉर्मूला कंटेन या चेन कंटेन जो भी लिखना है सारा कंडीशन यहां पे सेम रहेगा। कंपाउंड कंटेन ओनली वन हाइलाइट ग्रुप present then called उसी का नाम है मोनो हाइलाइट। यदि यहां पे कंपाउंड में सिर्फ एक हाइलाइट ग्रुप प्रेजेंट हो तब उसका नाम है मोनो हाइलाइट। अब यहां पे देखिए एग्जांपल CH3Br। अभी यहां पे बच्चा देखो कितना हाइलाइट है, मात्र एक Br है, मतलब X के जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। तो यहां पे एक Br रहा। फिर से अगला कंपाउंड में देखो चला, यहां पे इसमें देखो सबसे पहले यहां पे X लगा देते हैं। कितने नंबर ऑफ X है तो ओनली वन X है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मोनो हाइलाइट। यहां पे इस पॉइंट को याद रखेंगे, यदि कंपाउंड में या चेन में मात्र एक हाइलाइट हो तब इसका नाम है मोनो हाइलाइट। अब मान लीजिए चेन में दो हाइलाइट आ जाए तब उसका नाम होगा डाई हाइलाइट। तो दूसरा नंबर में बच्चा लिखते हैं यहां पे डाई हाइलाइट। डाई हाइलाइट कहने का मतलब सारा लाइन ऊपर वाला ही रहेगा, सिर्फ यहां पे बदल के क्या कर देंगे चला, तो कहेंगे यहां पे डाई हाइलाइट में ओनली कितना होगा टू हाइलाइट ग्रुप। इफ कंपाउंड contain only two highlight group present then called उसी का नाम है then called डाई हाइलाइट। अब यहां पे देखिए डाई हाइलाइट में सबसे पहला पॉइंट यहां पे याद रखेंगे, मोनो हाइलाइट में ओनली वन हाइलाइट होगा। डाई हाइलाइट में देखिए यहां पे दो हाइलाइट ग्रुप होगा CH2 इधर यहां पे एक X, इधर यहां पे एक X। और यदि इसके पास यहां पे दो हाइलाइट ग्रुप प्रेजेंट है तब इसका नाम होगा डाई हाइलाइट।
तो यहाँ पे इसको हम लोग डाई हाईलाइट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ हाईलाइट है, तो यहाँ पे 2 कहेंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डाई हाईलाइट। फिर से एक रिंग वाला कंडीशन लेते हैं और रिंग वाले कंडीशन में देखते हैं जो डाई हाईलाइट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ये बेंजीन रिंग, ये जो गोलका लगा दिए हैं बीच में, इसको भी हम लोग बेंजीन ही पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या इसको डाई हाईलाइट कहें या ना कहें, तो कहेंगे, कहेंगे सर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही कंपाउंड के अंदर 2 हाईलाइट ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हम याद रखेंगे, यदि मोनो हाईलाइट कहा जाए तो यहाँ पे चेन में एक हाईलाइट ग्रुप रहेगा। डाई हाईलाइट कहा जाए बच्चों तो यहाँ पे एक ही कंपाउंड में या एक ही चेन में 2 हाईलाइट ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, तब उसका नाम होगा डाई हाईलाइट। तो थोड़ा इसको पहले स्क्रीनशॉट में कन्वर्ट कीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, 3 नंबर टर्म को यहां पे समझते हैं। तीसरा नंबर में ट्राई हाईलाइट। अब ट्राई हाईलाइट कहने का मतलब क्या, यदि कंपाउंड में या चेन में कितना हाईलाइट ग्रुप रहे, 3, तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे इफ चेन कंटेन या कंपाउंड कंटेन, जो भी लिखते हैं बात बराबर है, कंटेन ओनली 3 हाईलाइट ग्रुप प्रेजेंट देन कॉल्ड, उसी का नाम क्या हो गया, ट्राई हाईलाइट। बहुत आसानी से और आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। यदि 3 हाईलाइट ग्रुप है तब उसका नाम है ट्राई हाईलाइट। देखिए एग्जांपल के तौर पे CH2 CH CH2, यहां पे एक, यहां एक और यहां एक। इस कंपाउंड के अंदर कितना हाईलाइट रहा है बच्चा, तो कहेंगे 3, और यदि 3 हाईलाइट है तब इसका नाम ट्राई हाईलाइट होगा। फिर से देखिए अगला एग्जांपल, एक यहां पे एरीन के अंदर भी एग्जांपल सेट करते हैं। अब यहां पे देखिए 1 2 1 3 कहीं भी लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि 3 हाईलाइट ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम लोग ट्राई हाईलाइट के नाम से जानेंगे। तो ये पॉइंट यहां पे याद रखेंगे, जो यहां पे 1 2 और 1 3 हाईलाइट है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ट्राई हाईलाइट। अब इसके बाद 4 रहेगा तो क्या करेंगे बच्चा, टेट्रा हाईलाइट। 5 रहेगा पेंटा हाईलाइट, 6 रहेगा हेक्सा हाईलाइट, 7 रहेगा हेप्टा हाईलाइट, 8 रहेगा ऑक्टा हाईलाइट, ऐसे ही चलते जाएगा। लेकिन यहां पे हम लोग 4 नंबर में अब उतने पॉइंट को नहीं लिखेंगे, एक के बार टर्म को अप्लाई करते हैं। यहां पे लिखते हैं पॉली हाईलाइट, पॉली हाईलाइट। और यहां पे हमसे पूछा जाए, बताइए आप पॉली हाईलाइट किसे कहते हैं, तो कहेंगे वैसा कंपाउंड या वैसा चेन जिसमें 2 से अधिक हाईलाइट ग्रुप प्रेजेंट हो, 2 से अधिक हाईलाइट ग्रुप प्रेजेंट हो। तो यहां पे याद रखेंगे मोर देन 2 हाईलाइट ग्रुप प्रेजेंट। यदि 2 से अधिक हाईलाइट ग्रुप प्रेजेंट होगा तब इसका नाम है यहां पे पॉली हाईलाइट। जैसे यहां पे देखिए एग्जांपल, टेट्रा पेंटा हेक्सा जो भी कहेंगे ये सब यहां पे इसका एग्जांपल होगा। तो सबसे पहले यहां पे 1 2 3 4 5 6 ये हेक्सा हाईलाइट रहा, और ये एग्जांपल होगा इसका, क्यों, क्योंकि इसमें कितने हाईलाइट ग्रुप है, 6। यहां पे एग्जांपल होगा, जैसे यहां पे एक चेन बनाते हैं CH मान लीजिए 4 गो है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, एक पे भी 2 लगा सकते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। यहां पे ये रहा, देखिए यहां पे इसको यहां पे हम लोग कहें या ना कहें पॉली हाईलाइट, तो याद रखेंगे इस बात को, क्योंकि यहां पे इसमें 4 हाईलाइट ग्रुप प्रेजेंट है। तो यदि ऐसा हो तो इसका नाम होगा पॉली हाईलाइट। तो ये पॉइंट क्लियर करके रखेंगे बच्चों। यदि यहां पे आपसे कहा जाए ट्राई हाईलाइट, टेट्रा हाईलाइट, पेंटा हाईलाइट, पॉली हाईलाइट, मोनो हाईलाइट, डाई हाईलाइट, तो यहां पे नंबर के आधार पे मेनली हम लोग यहां पे 4 पार्ट में डिवाइड किए। अब इसी 4 के अंदर सब आ गया। वैसे यहां पे
मोनो हाइलाइट को छोड़ दें तो पॉली हाइलाइट के अंदर सब आ जाता है। जनरली यहां पे मोनो और डाई को छोड़ दें तो सब इसके अंदर आ जाता है। तो यहां पे ये पॉइंट याद रखेंगे, जो यहां पे पॉली हाइलाइट मतलब मोर देन 2 हाइलाइट ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो यहां पे इसको यहां थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे, या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये यहां पे एक नंबर में, सबसे पहला नंबर में याद रखेंगे इस बात को, नंबर ऑफ हाइलाइट ग्रुप के आधार पे डिसाइड किए, जो इतने इतने यहां पे प्रेजेंट होगा। यदि 1 रहेगा तब उसको यहां पे क्या कहेंगे, 2 रहेगा तब क्या कहेंगे, 3 रहेगा तब क्या कहेंगे, 4 रहेगा तब क्या करेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए यहां पे इस लेक्चर को यहीं पे हम रोकते हैं, और यहां पे कल के क्लास में मतलब अगले लेक्चर में फिर से यहां पे हम नंबर के आधार पे अभी डिसाइड कर लिए, इसके बाद डिग्री के आधार पे डिवाइड करेंगे, मतलब डिग्री ऑफ कार्बन के आधार पे, और इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे। तो ये पॉइंट यहां पे याद रखेंगे। लेक्चर नंबर 1 में सिर्फ और सिर्फ आपका यहां पे इंट्रोडक्शन, मतलब यहां पे एक क्लासिफिकेशन समझे। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं, यहां पे देखेंगे फिर से यहां दूसरा क्लासिफिकेशन और तीसरा क्लासिफिकेशन। तो यहां पे क्लास को